नमस्कार। पितृभ्यो नमः। पितृ देवताओं की जय हो। आज हम चर्चा करेंगे पितृ श्राद्ध की, यानी पितरों के निमित्त किया जाने वाला, जो श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म है उसी को श्राद्ध बोलते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृ श्राद्ध कब है, कैसे करें, किस विधि से करें कि पितृ दोष से हमें मुक्ति मिले और उनकी कृपा प्रसाद से हमारे जीवन में आने वाले सभी तरह के विघ्न, बाधा, मुसीबत, परेशानियां दूर हों और जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की मिले। आज हम चलिए वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण के अंतर्गत भगवान भास्कर ने एक बार अपने सारथी अरुण से कहा कि हे अरुण, आप सनातनी और सनातन धर्मी हर व्यक्ति को पंच महायज्ञ जरूर करने चाहिए। अरुण ने पूछा कि सूर्य भगवान, वो पंच महायज्ञ क्या हैं, कृपा विस्तार से बताइए। तो आज हम उन पंच महायज्ञों की विस्तार से चर्चा करें। पंच महायज्ञों में से एक जो पितृयज्ञ है उसकी चर्चा विशेष करके करेंगे। नाम से जान लेते हैं वो पंच महायज्ञ क्या हैं। सबसे पहला है भूत यज्ञ, यानी भूत यज्ञ बलि वैश्वदेव आदि जो कर्म करते हैं, यानी भूतों के निमित्त जो दिया जाने वाला अन्न दान आदि है, गऊ को है, कुत्ते को है, कौवे को है, वो बलि वैश्वदेव कहलाता है। दूसरा है पितृयज्ञ, यानी पितरों के निमित्त तर्पण करना, मार्जन करना, पिंडदान करना, पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाए वो पितृयज्ञ कहलाता है। इस टॉपिक पे ही हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा यज्ञ पहले जान लेते हैं, वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है जो शास्त्रों का अध्ययन करे, अध्यापन करे और शास्त्रों की चर्चा हमेशा करे, शास्त्रों का श्रवण करे, मनन करे, कीर्तन करे, उसी को ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। और चौथा है देव यज्ञ, यानी देवताओं के निमित्त जो हवन यज्ञ, अर्चना, वंदना, मंदिर जाना, पूजा करना, वो देव यज्ञ कहलाता है। और अंतिम जो पांचवा यज्ञ है वो है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब है जो घर में आए हुआ अतिथि, यानी जिसकी कोई तिथि नहीं हो, जो बिना बुलाए आए वो तो अतिथि, और जो हम आदर पूर्वक आयोजन आदि के लिए जो बुलाते हैं उनका विधिवत सत्कार करना ही मनुष्य यज्ञ है। ये मनुष्य यज्ञ विवाह आदि में जो हम बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, भोजन करवाते हैं और सम्मान करते हैं, वो मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इन बाकी पांच महाभूतों के बारे, यानी पंच महायज्ञों के बारे में अलग से हम वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। आज एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं, वो है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ का मतलब है जो पितरों के निमित्त किया जाने वाला कार्य, यानी पितृयज्ञ का मतलब ही है श्राद्ध, यानी पितृयज्ञ जो श्राद्ध कर्म करते हैं वो ही पितृयज्ञ कहलाता है। तो अब आप पहले वीडियो में ये जान लें कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। तो श्राद्ध 12 प्रकार के बताए गए हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत श्राद्ध 12 प्रकार के हैं। नाम से जान लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लें और फिर अंत में हम आपको श्राद्ध की जो पुण्यतिथि कब है और किस दिन श्राद्ध करना है इस बार का, वो भी हम अंत में आपको बताएंगे। पहले वो 12 श्राद्ध नाम मात्र से थोड़ा सा, आप ज्यादा विस्तार से नहीं, थोड़ा सा आप जान लें। देखिए, सबसे पहला जो श्राद्ध है 12 श्राद्धों वो है नित्य श्राद्ध, यानी कि हमेशा पितरों के निमित्त जल देना, तिल आदि से जल देना, फल फूल मूल जो भी पितरों को हम स्मरण करते हैं, जो नित्य करते हैं, नित्य संतुष्टि के लिए करते हैं, वो प्रतिदिन किया जाने वाला जो श्राद्ध है वो नित्य श्राद्ध ही कहलाता है। दूसरा जो श्राद्ध है वो है नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध एकोदिष्ट आदि श्राद्ध करते हैं और उसी को नित्य नैमित्तिक श्राद्ध बोलते हैं, जो एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि में आता है। तीसरा जो श्राद्ध है वो काम्य श्राद्ध है। काम्य श्राद्ध का मतलब है जो कामना परक किया जाने वाला श्राद्ध, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, पितरों की खुशी के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए किसी कामना विशेष से जो श्राद्ध किया जाता है वो काम्य श्राद्ध कहलाता है। इसी में आपने देखा होगा अनुष्ठान आदि में विद्वान लोग नांदी मुख श्राद्ध करते हैं ताकि अनुष्ठान विधिवत पूरा हो जाए, कोई विघ्न बाधा न आ जाए, कोई सूतक पातक का दोष हो तो वो लागू न हो और अनुष्ठान विधिवत चलता रहे, इसलिए नांदी मुख श्राद्ध भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथा श्राद्ध है वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध का अर्थ है कि बढ़ना,
यानी कि वंश की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, सम्मान की वृद्धि के लिए, यश की वृद्धि के लिए जो पितरों को श्राद्ध किया जाता है वो वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। अगला 5वां श्राद्ध है सपिंडी श्राद्ध, यानी त्रिपिंडी श्राद्ध भी इसको बोलते हैं। तीनों पीढ़ियों के पितरों को संतुष्टि के लिए जो पिंडदान आदि करते हैं वो सपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और 6वां श्राद्ध है पार्वन श्राद्ध, जो अभी 7 सितंबर 2025 से शुरू है। तो ये पार्वन श्राद्ध यानी पर्व के ऊपर, विशेष पर्व के ऊपर, अमावस्या आदि पे जो श्राद्ध किया जाता है पितरों के निमित्त वो पार्वणी श्राद्ध कहलाता है। तो यही पार्वणी श्राद्ध कहलाता है। हम ये आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे कि कौन सा श्राद्ध कब है, प्रतिपदा का श्राद्ध कब है, द्वितीया का कब है। और क्योंकि इस बार एक श्राद्ध, एक तिथि, सप्तमी तिथि का लोप है, तो जानेंगे कि कौन सा श्राद्ध कब करना चाहिए, वो वीडियो के अंत में हम बता दें। पहले क्रम से ये जो 12 श्राद्धों के बारे में हम भविष्य पुराण के अंतर्गत आपको बता रहे हैं, उसमें अगला जो श्राद्ध है पार्वणी श्राद्ध के बाद वो है जिसको गोष्ठ श्राद्ध बोलते हैं, 7वां श्राद्ध है। यानी गोष्ठ श्राद्ध का मतलब है गौओं के निमित्त जो किया जाने वाला श्राद्ध है वही गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। और 8वां श्राद्ध है वृद्धि श्राद्ध, यानी पितरों की संतुष्टि के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और विद्वानों की संस्तुति से जो ब्रह्म भोज आदि किया जाता है वो वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। और 9वां श्राद्ध है कर्मांग श्राद्ध। इसका मतलब होता है गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, नामकरण आदि जो हमारे हिंदुओं के 16 संस्कार हैं, इनमें 16 संस्कार करते वक्त जब पितरों को याद किया जाता है वो तो उनके निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसको कर्मांग श्राद्ध की श्रेणी में लिया जाता है, यानी कर्मांग श्राद्ध कहलाता है। तो ये कर्मांग श्राद्ध है। 10वां है देविक श्राद्ध। देविक श्राद्ध का मतलब है यात्रा आदि से पूर्व, यानी यात्रा आदि की पूर्ति हेतु निर्विघ्न पूर्वक हमारी यात्रा पूरी हो, इस निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है पितरों का वो जो श्राद्ध है वो देविक श्राद्ध है। उसी में देव यज्ञ भी होता है, यानी देवताओं को आहुति आदि भी दी जाती है, इसलिए इसको देविक श्राद्ध कहा जाता है। और 11वां श्राद्ध है औपचारिक श्राद्ध। शरीर की वृद्धि के लिए ये श्राद्ध किया जाता है, शरीर की पुष्टि के लिए इस श्राद्ध को करना चाहिए। अश्व वृद्धि यानी पशु धन की वृद्धि के लिए, पशु धन के लाभ के लिए, दुधारू पशु हो या सवारी, अश्व आदि सवारी के लिए प्रयोग में आने वाले पशु हों, उनकी वृद्धि के लिए, उनको कोई रोग दोष न हो, पितरों का आशीर्वाद मिले, इसलिए इसको औपचारिक श्राद्ध कहते हैं और औपचारिक श्राद्ध ये किया जाता है। और अंतिम 12वां और संवत्सरिक श्राद्ध। संवत्सरिक का अर्थ ही यही है, संवत्सर यानी वर्ष में एक बार, यानी जिसको वर्षोद्धि भी बोलते हैं, यानी वर्ष में किया जाने वाला श्राद्ध। यानी मृतक व्यक्ति की जो पुण्य तिथि होती है उस तिथि पे किया जाने वाला श्राद्ध संवत्सरिक श्राद्ध कहलाता है, जो सर्वश्रेष्ठ है और इसे हर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक और इसको पूरा करना चाहिए। मृत व्यक्ति की पुण्यतिथि के दिन जो ये श्राद्ध किया जाता है इसको सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध भी कहते हैं, संवत्सरी श्राद्ध कहते हैं, इसको करना चाहिए। क्योंकि स्वयं सूर्य भगवान भविष्य पुराण में कहते हैं कि हे अरुण, अपने सारथी से कह रहे हैं कि हे अरुण, अगर कोई व्यक्ति संवत्सरिक श्राद्ध यानी वर्षोद्धि श्राद्ध नहीं करता है, अपने माता पिता की पुण्यतिथि के दिन अगर उनको स्मरण और उनको श्रद्धा तर्पण मार्जन और श्राद्ध कर्म नहीं करता है, तो उसके द्वारा की गई पूजा न तो सूर्य भगवान कहते हैं मैं ही ग्रहण करता हूँ, न ही ब्रह्मा जी ग्रहण करते हैं उसकी पूजा को, न विष्णु जी ग्रहण करते हैं, न रुद्र भगवान ग्रहण करते हैं, न और अन्य देवी देवतागण उसकी पूजा अर्चना वंदना को स्वीकार ही नहीं करते, जो अपने माता पिता का संवत्सरिक यानी वर्ष में एक बार उनकी पुण्यतिथि के दिन श्राद्ध नहीं करता ऐसे व्यक्ति की। इसलिए ये संवत्सरिक श्राद्ध तो जरूर सबको करना चाहिए। और इसमें अगर संवत्सरिक श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या फल मिलता है, तो तब सूर्य भगवान कहते हैं कोई संवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता है तो अगले जन्म में उसको शुक्र की तो योनि मिलती है और शुक्र योनि में वो जन्म होता है और तमिश्र नामक नरक का वो गामी होता है। तमिश्र नामक नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता का विशेष करके वार्षिक श्राद्ध यानी संवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता। तो ये श्राद्ध का क्रम आपने जान लिया। अब हम आपको बता रहे थे कि पार्वणी श्राद्ध के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए पार्वणी श्राद्ध जैसे हमने बताया था 7 सितंबर से शुरू है और 21 सितंबर 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि से शुरू है और इसी दिन चंद्रमा का ग्रहण भी है। तो ध्यान रहे
सूतक लगने से पहले पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर को रविवार को ही आप कर लें, क्योंकि इस बार के श्राद्ध रविवार से शुरू हैं और रविवार को ही अमावस्या यानी अंतिम है 16वां श्राद्ध। तो इन 16 श्राद्धों में जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो आप 7 तारीख को और सूतक लगने से पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण है। ग्रहण के बारे में विस्तृत चर्चा हमने वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख लेंगे और ग्रहण के बारे में संपूर्ण चर्चा आपको जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। सूतक कब है कैसे है वो सारा उसमें हमने डाल रखा। तो दूसरा जो श्राद्ध है वो है 8 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा का श्राद्ध, यानी एकम का श्राद्ध इसको बोलते हैं। ये 8 सितंबर सोमवार को रहेगा। 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीया यानी दूज का श्राद्ध रहेगा। और ध्यान रहे 10 सितंबर बुधवार को तृतीया और चतुर्थी यानी तीज और चौथ दोनों श्राद्ध एक ही दिन रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था सप्तमी तिथि का लोप है तो एक तिथि आगे पीछे है, तो 2 श्राद्ध यानी तृतीया का भी और चतुर्थी का भी ये 10 सितंबर बुधवार को ही करना श्रेयस्कर है। 11 सितंबर बृहस्पतिवार को पंचमी का श्राद्ध रहेगा, इसको भरणी श्राद्ध भी बोलते हैं, यानी भरणी श्राद्ध पंचमी का श्राद्ध ये रहेगा। 12 सितंबर शुक्रवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी का श्राद्ध रहेगा और 14 सितंबर रविवार को अष्टमी का श्राद्ध है। महालक्ष्मी व्रत भी इस दिन है और जीवित पुत्रिका व्रत भी इसी दिन है। 15 सितंबर सोमवार को सौभाग्यवती नाम श्राद्ध भी इसको बोलते हैं, यानी नवमी तिथि का श्राद्ध इस दिन रहेगा। और 16/9/2025 मंगलवार को 10वीं तिथि का श्राद्ध रहेगा और इसी दिन सूर्य संक्रांति भी है। सूर्य भगवान कन्या सिंह राशि से अपनी राशि से कन्या राशि यानी बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, तो कन्यागत, इसलिए इसका श्राद्ध का एक नाम है कनागत, यानी कन्यागत। सूर्य भगवान जब कन्या राशि में जाते हैं इसीलिए इसको कनागत बोलते हैं। तो कन्यागत कनागत यानी कन्या राशि में सूर्य भगवान इसी दिन प्रवेश करेंगे 16 तारीख को ही और 10वीं का श्राद्ध ये रहेगा। 17/9/2025 को बुधवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा। इस एकादशी का नाम आप जानते हैं इंदिरा एकादशी ये कहलाती है। और 18/9/2025 तिथि का श्राद्ध रहेगा। सन्यासियों का श्राद्ध भी इसी दिन करने की परंपरा है। 19/9/2025 शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध रहेगा और प्रदोष व्रत भी इसी दिन रहेगा। 20/9/2025 शनिवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध रहेगा, यानी 14 तिथि का श्राद्ध रहेगा। अच्छा, याद रहे मघा श्राद्ध भी इसी दिन है। मघा श्राद्ध के बारे में हमने एक छोटा वीडियो डाला हुआ है, विस्तृत जानकारी तो आप वहां से ले लेना। और इसी दिन 19 तारीख को शनिवार को ही जो शस्त्र आदि से दुर्घटना आदि से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनका भी श्राद्ध इसी दिन करना चाहिए। और 21/9/2025 रविवार को अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या है। अमावस्या का श्राद्ध भूल चूक कोई रह गया हो उनका श्राद्ध भी इस दिन कर सकते हैं। महालय भी यही है और पितरों का विसर्जन भी इसी दिन कर सकते हैं। इस तरीके से ये श्राद्ध के बारे में पितरों के बारे में आपको ये जानकारी देनी थी। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और इससे आप लाभ उठाएंगे। पितृ देवताओं की जय। और अंत में पितरों को विदा करते हुए इस मंत्र को आप जरूर बोलें। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मी मदन्त पितरोति तृपन्त पितरा पितरः सुन्दद्वम्। और जो भी आपके पास आपकी श्रद्धा और आपकी निष्ठा के अनुसार आप पूरा करें। विद्वान ब्राह्मण को बुला करके विधिवत उनसे आप तर्पण करवाएं पितरों के निमित्त। और आप हर काम जो भी करें संकल्पित होकर के करें। देखिए, श्राद्ध में 3 बातों का विशेष ख्याल रखें। 3 बात क्या है कि श्राद्ध में 3 चीज़ों का बहुत महत्व। एक तो दोहित्र यानी अपना दोता, दूसरा कुतुप वेला मतलब दोपहर का काल, और तीसरा है तिल यानी पितरों की पूजा में ये तीनों बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तिल, कुतुप वेला और दोहित्र। कुतुप वेला दोपहर, तो पितरों की पूजा हमेशा दोपहर के वक्त में करनी चाहिए। इसी चीज़ों की विशेष महत्व। तो वक्त का मतलब है पितरों का श्राद्ध हमेशा दोपहर के वक्त ही करना चाहिए। 12-1 बजे के बीच ही आपको पितरों का श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। वो सबसे श्रेष्ठ काल कहलाता है। धन्यवाद, नमस्कार।